Hello students, today we will discuss about another chapter of NCERT part 1, chapter number 5, continuity and differentiability. In 11th class we have study of limits. The concept of limit is that a function fx limit x tends to a at fx, इसको हम लिमिट बोलते हैं ना, x टेंस टू a ऑफ fx का मतलब होता है x की अप्रोचिंग वैल्यू a है और x की अप्रोचिंग वैल्यू a पर फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हम जानते थे कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx का मतलब होता है इस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इसी पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हैं तो हमारे फंक्शन की लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट होती है ना। लिमिट x टेंस टू fx का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि आप a पर a माइनस और a प्लस चेक करो, दोनों सेम अगर आते हैं, दोनों का जो कॉमन फाइनाइट आंसर होता है वो हमारे लिमिट x टेंस टू fx की वैल्यू होती है। ये हमने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब हम जो सीख रहे हैं टॉपिक, वो सीख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट इक्वल होगी उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। अगर हमारे फंक्शन की लिमिट a पॉइंट पर उस फंक्शन की a पॉइंट पर वैल्यू के ही बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन fx है वो फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, इट्स मीन दैट कि अगर हम अपने फंक्शन, किसी फंक्शन का ग्राफ सपोज करो इस तरह से ड्रॉ कर लिया हमने और ये हमारा पॉइंट a हो गया यहाँ पर, तो a माइनस पर a प्लस पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है सपोज करो, और a पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, अगर ये तीनों वैल्यू ही सेम है, सपोज करते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, ये दोनों ही इक्वल आई सपोज कीजिए l के। किसके आई इक्वल? l के। और f a की वैल्यू भी l आ गई, a पॉइंट रखते हुए फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिलती है? l ही मिलती है। तब हम ये कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये इस पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x माइनस 5 है, ठीक है, और अगर मैं कहूं कि मुझे एट x इज इक्वल्स टू 5 पर ये चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इसके लिए हमें बेसिकली ये करना होगा, सबसे पहले आप इस पॉइंट 5 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इसी पॉइंट 5 पर हम फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और उसी के बाद फिर हम उस फंक्शन की डायरेक्ट 5 पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, अब जैसे करते हैं, चलिए कोशिश। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, हमारा फंक्शन है x माइनस 5। ठीक है, हम ये जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, हम x की प्लेस पर रख देते हैं 5 माइनस h, है ना। x की प्लेस पर तो क्या पुट हो जाएगा, हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फंक्शन हमारा x माइनस 5 है, तो हम जानते हैं इसके बारे में कि भाई हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसकी प्लेस पर हम h टेंड टू 0 कंसीडर करते हैं और ये वैल्यू यहाँ x की जगह पुट हो जाती है 5 माइनस h एंड 5। जैसे ही h 0 पर टेंड करेगा हमें वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 5, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से हम लिमिट x टेंस टू 5 प्लस कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन हमारा यही रहेगा x माइनस 5। जैसे ही मैं इस पर h टेंड टू 0 लगाऊंगा और यहाँ पर मैं पुट करूंगा x की जगह 5 प्लस h, जैसी लिमिट पुट करी तो वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो अभी तक तो हमारी दोनों लिमिट सेम आ रही हैं। अब डायरेक्ट फंक्शन में 5 पुट करके देखो, जब डायरेक्ट अपने फंक्शन में 5 पुट करेंगे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू में, तो 5 से भी मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? 5 माइनस 5 इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है उसकी 5 माइनस पर वैल्यू, उसी फंक्शन की 5 प्लस पर वैल्यू और एक्यूरेट 5 पर जो वैल्यू है, तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं और तीनों सेम वैल्यू कितनी है? 0 है।
है ना। वैल्यू याद रखें फाइनाइट आनी चाहिए, नॉट इन्फिनिटी। वैल्यू हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, जैसे हमें यहाँ फाइनाइट वैल्यू 0 मिल रही है। तो हम ये कहेंगे जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें दिया हुआ था x माइनस 5, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा। अब जैसे कि इस बात को आप इस तरह से समझिए, ग्राफिकल अप्रोच में आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन की क्या है। याद रखें, जब भी आप अपने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के दौरान आपको कहीं भी अपना पेन या पेंसिल को उठाना ना पड़े, जैसे कि अगर मैं इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करूं, ये इस तरह चलता है, ठीक है। तो अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की बात करूं, तो आप देख रहे हो कि ए से बी पॉइंट तक मैंने कहीं भी पेन को लिफ्ट नहीं किया, है ना। कंटिन्यूसली हमारा ग्राफ स्मूथली बनता चला गया। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। बट अगर ग्राफ ड्रॉ करते समय मुझे अपना पेन कहीं लिफ्ट करना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए सपोज कर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया और फिर मैंने यहाँ लिफ्ट कर दिया पेन और फिर मैंने अपना ग्राफ यहाँ से शुरू कर दिया, तो मैं ये कहूंगा कि अब ये जो ग्राफ है हमारा, ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और जिस पॉइंट पर हम चेक करेंगे यहाँ पर पॉइंट को, कंटिन्यूटी को, वहां देखेंगे अगर ये ए पॉइंट है, तो अब हम ए पॉइंट पर देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर हमें अपने फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिलेगी, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारी जो है, राइट हैंड लिमिट हमारी यहाँ पर इस कंडीशन में कुछ और आएगी ए पर, है ना। काफी दूर गैप आ गया फंक्शन में इतना बड़ा गैप आ गया ना, ये इस गैप की वजह से हमारी राइट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, फंक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये सब चीजें फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बना देंगी, है ना। तो मैं बोलूंगा हमारा फंक्शन इस गैप की वजह से, ग्राफ बीच में कट गया, इसकी वजह से फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमें अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है। ग्राफ से ये पता चलता है हमें, अगर ग्राफ स्मूथली बिना ब्रेक बन रहा है, विदाउट ब्रेकिंग चल रहा है, तो कंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ बीच में कहीं ब्रेक हो जाता है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफिकल अप्रोच से समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने सपोज करो ये वाला जो क्वेश्चन किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा बेटा। इस तरीके से ग्राफ चलेगा इसका। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर, ये हमें मिलेगा, देगा पॉइंट 5, एक्स की वैल्यू 5 लेने से y 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि इस पॉइंट 5 पर हमारे फंक्शन की जो अप्रोचिंग वैल्यू है, देखिए इधर से अगर मैं 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट को देखूं और राइट हैंड लिमिट को देखूं, तो वो दोनों की दोनों किधर अप्रोच कर रही हैं, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है ना। देखो, है ना, यहाँ पर जो y की वैल्यू वो 0 है ना। तो जैसे मैं 5 माइनस की बात करूं या मैं इधर से 5 प्लस की बात करूं, दोनों तरफ से अगर मैं अपने ग्राफ को चेक करूं, तो मेरा ग्राफ जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है ना। तो देखिए हमारी 5 माइनस और 5 प्लस पे जो वैल्यू आई थी वो 0 ही तो आई थी, 5 माइनस 5 प्लस पे। और डायरेक्ट जैसे ही मैं 5 पे भी फंक्शन को देख रहा हूँ, तो 5 पर भी मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है, यानी कि ग्राफ में कहीं गैप ही नहीं है ना, ग्राफ में कहीं गैप ही नहीं बन रहा है। इसलिए पॉइंट 5 पर हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू 5 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का पता लगाते हैं। कॉन्टिन्यूटी हम पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी को इंटरवल के अंदर भी चेक किया जाता है। अभी हम जो सीखेंगे फिलहाल वो सीखेंगे पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट, है ना। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल पॉइंट गिवन होगा, उस पर कंटिन्यूटी की बात हम लोग कर रहे हैं। हमें पॉइंट गिवन कर देंगे और हमसे पूछेंगे कि बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमें तो केवल LHL RHL से चेक करना है क्वेश्चन को, और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। अगर तीनों सेम आते हैं तो सही, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस लिख देंगे फंक्शन को, है ना। देखिए, तो समझ में आ गई होगी आपको बात। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक
ग्राफ भी समझाया था एक बार, अगर आपको याद हो, सिग्नम फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, ये 0 है ना, यहाँ पर ये ग्राफ इधर की तरफ चलता है, यहाँ 1 होता है पॉइंट, यहाँ से ये इधर की तरफ चलता है, यहाँ -1 होता है और यहाँ 0 होता है, ये 0 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ग्राफ जो है ना 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है 0 पर डिसकंटिन्यूअस, जरा देखो, जैसे ही आप 0 माइनस की बात करोगे, आपका ग्राफ की जो वैल्यू है 0 माइनस पर, 0 से लेस वैल्यू पर आपकी जो वैल्यू आ रही है 0 से लेस वैल्यू पर, है ना, इधर की तरफ देखोगे अगर, तो 0 माइनस पर आपका ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है, -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, देखो, है ना, 0 से कम वैल्यू है ना इधर, 0 माइनस होगा इधर, तो 0 से कम वैल्यू जितनी भी होगी उन सब पर ग्राफ की वैल्यू -1 पे अप्रोच कर रही है। और जैसे ही आप 0 से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो, 0 प्लस ले रहे हो, इधर की तरफ चल रहे हो, तो इधर की तरफ लेने पे जाने पर आपको y की वैल्यू मिल रही है +1, तो आपको RHL तो मिल रही है 1 और LHL मिल रही है -1, तो आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है ना, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है। 0 प्लस पर वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, 0 प्लस पर वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, 0 माइनस पर वैल्यू -1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसलिए 0 पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है 0 पर इतना बड़ा हमारे ग्राफ में गैप आ गया, ये हमारा गैप है ग्राफ का, है ना, इधर से तो ग्राफ चल गया, इधर की तरफ चला, इधर की तरफ लाया, लेकिन जैसे ही मैं इधर की तरफ आऊंगा तो मैंने अपना पेन लिफ्ट करके फिर 0 पे पॉइंट बनाया, तो पॉइंट लिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर लिफ्ट करा, फिर ग्राफ इधर गया, तो पॉइंट 2 बार लिफ्ट हुआ। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितनी है, इस फंक्शन की 0 माइनस पे लिमिट कितनी आ रही है, 0 से कम पर वैल्यू आएगी कितनी आ रही है, -1, है ना। और अगर हम 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू देखें, 0 प्लस यानी 0 से जब बड़ी वैल्यू को हम देखेंगे हल्का सा, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, अप्रोचिंग 1 मिलेगी। तो दोनों लिमिट अलग अलग आ गई। जब लिमिट डिफरेंट आ रही है तो लिमिट जब लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसलिए फंक्शन हमारा 0 पर डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो आपको अपने फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, लिमिट इन द सेंस LHL RHL, और अपने फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू जिस पर आप लिमिट देख रहे हो उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये सेम आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा फंक्शन। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, ऐसा होगा कि आपकी फंक्शन की a प्लस वैल्यू और लिमिट x टेंस टू a माइनस वैल्यू ये सेम आ जाएंगी, ये दोनों तो बराबर आ जाएंगी, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगी, तो अभी हम अपने फंक्शन को लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, दोनों लिमिट सेम आ रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है तो डिसकंटिन्यूअस, है ना, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी दोनों लिमिट डिफरेंट आ रही हैं, a माइनस कुछ और आ रहा है और a प्लस फंक्शन की वैल्यू पे कुछ और आ रहा है, ये डिफरेंट आ रही है, दोनों ही वैल्यू अगर शुरू में अलग आ गई तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी a माइनस फंक्शन की वैल्यू, a माइनस पे लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू के, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगी, बट इट इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होगा कि आपका फंक्शन का a प्लस और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कुछ और आ जाएगा, अलग आ जाएगा, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो हर तरीके से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों ही अगर इक्वल आ रहे हैं तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तीनों में से अगर एक भी वैल्यू अलग हो गई तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में बैठा लेना है कि भाई डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है। ग्राफ में अगर गैप है किसी पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूटी है, और अगर ग्राफ में गैप नहीं है, विदाउट गैपिंग ग्राफ चल रहा है, तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको मुझे समझ में आ रहा है कि आपको आगे होगा अच्छे समझ में। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं 1/x-5। अब ये तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 5 रखने से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो x इक्वल टू 5 है यहाँ पर वो क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों है भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 5 रखने से फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा, 5 पर ग्राफ कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा 5 पर, तो इसलिए ये हमारा एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए, है ना, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन भी होना चाहिए अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो। सपोज करो ये फंक्शन होता है अगर मेरे पास f(x) इज इक्वल्स टू x² - 25 अपॉन
x प्लस 5, तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होगा। बताओ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा? यस, इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इजिकल्स टू 5। ये x इजिकल्स टू 5 पर डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? जैसे ही आप इसमें -5 पुट करोगे ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट होगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगा ये भी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई ये फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यूस कब है। जहां पर ग्राफ का फंक्शन कि आपको देख के लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी होगी। तो जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो LHL RHL ही नहीं निकलेगी। जब LHL RHL ही नहीं एग्जिस्ट होगी तो फिर फंक्शन की कंटिन्यूटी का कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ fx इजिकल्स टू मॉडुलस x माइनस 5, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो x की हर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा ना। इसमें तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो हम ना पुट कर पाए। एवरी रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, तो इसको बोलेंगे ये फंक्शन एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप मॉड का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो मॉड x माइनस 5 का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? मॉड x माइनस 5 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसको जैसे ही मैं मॉड की वैल्यू को 0 के इक्वल रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू 5 मिलेगी। जैसे ही मैं 5 को प्लॉट करूंगा और 5 से ऐसे वी शेप बना देंगे, हम मॉड ग्राफ वी शेप में बनता है, तो आप देखो कि ग्राफ में कहीं भी गैप तो आ ही नहीं रहा ना, ग्राफ तो सीधा सीधा स्मूथली चलता जा रहा है। तो इसलिए फंक्शन 5 पर क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बस आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी कब होती है और डिसकंटिन्यूटी कब होती है, ठीक। जब भी किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब फाइंड कर देना और फंक्शन की वैल्यू, आपका फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप चाहो तो NCERT की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। NCERT 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपसे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।